नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कुंभलगढ़ के दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो एक सुदृढ़ और विकट दुर्ग के रूप में अपनी पहचान रखता है। ये दुर्ग न केवल मेवाड़ के अपितु समूचे राजस्थान के सबसे दुर्भेद दुर्गों की कोटि में रखा जाता है। जो मेवाड़ के एक यशस्वी राजा थे महाराणा कुंभा, उनके द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग था ये निर्मित था। और ये कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो गिरि दुर्ग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो चलिए पढ़ते हैं हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों में कुंभलगढ़ के दुर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। ये दुर्ग मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर उदयपुर से 60 मील दूर सादड़ी नामक गांव के पास स्थित है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग की नींव 1448 ईस्वी में रखी। इस दुर्ग का निर्माण कार्य मंडन नामक शिल्पी की देखरेख में हुआ और जो दुर्ग है इसका निर्माण कार्य 1458 ईस्वी में संपन्न हुआ। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो एक तरफ का व्यू है, ये एक तरफ से ऐसा दिखता है। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस किले के निर्माण में लगभग 10 साल लगे, 10 वर्ष। और इस दुर्ग का निर्माण पूरा होने के उपलक्ष्य में कुंभा ने इस अवसर की स्मृति में, इस अवसर की याद में विशेष सिक्के भी ढलवाए जिन पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अंकित करवाया। राजस्थान के अवैध दुर्गों में महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ये गिरि दुर्ग का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जैसा कि मैंने पहले बताया अभी आपको। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो अनेक छोटी मोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है और ये दुर्ग समुद्र तल से 3568 फुट ऊंचा है। ये दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत सुरक्षित रहा है। इस किले को कुंभलमेर या कुंभलमेरु भी कहा है। सैनिक सुरक्षा और प्रवास की दृष्टि से ये किला बहुत महत्वपूर्ण था और मुगलों के बढ़ते हुए लगातार आक्रमण से मेवाड़ राज्य परिवार को भी यहाँ सुरक्षित संरक्षण मिला, सुरक्षित शरण मिली। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कितना हाइट में ये बना हुआ है दुर्ग और ये इसका ऊपरी व्यू है जो ऊपर से इस तरीके से दिखता है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है और महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर जितने भी आक्रमण हुए उस समय के राज परिवार जितने भी थे वो इसी दुर्ग में रहे। यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन भी था। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इसी दुर्ग में देखी जा सकती है, जैसा कि आगे जो पिक्चर्स आएंगी उसमें आपको दिखाई देंगी। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी बहुत लंबे समय तक इसी दुर्ग में रहे और जब से ये दुर्ग बना, इस दुर्ग के बनने के बाद से ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए थे। स्थापत्य कला की दृष्टि से ये जो दुर्ग है वो राजस्थान के अन्य दुर्गों में एक विशिष्ट स्थान रखता है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं। इसकी मजबूती, इसका सुरक्षा कवच। इस दुर्ग की प्राचीर जो है, दीवार जो है वो 36 मील लंबी और 7 मीटर चौड़ी है, जैसा ऊपर वाली पिक्चर में दिख रहा है, जिसपे 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग का पहला द्वार जो है वो आरेट पोल है और इस पोल से लगभग 1 मील आगे हल्ला पोल है। पोल यानी ये गेट जो सुरक्षित दुर्ग के लिए एक प्रकार से रुकावट का काम करते थे। दूसरे द्वार से आगे बढ़ने पर हनुमान पोल आता है जो दुर्ग का मुख्य द्वार माना जाता है। इससे आगे विजय पोल, फिर राम पोल है और यहाँ से दुर्ग का भीतरी भाग शुरू हो जाता है। उसके बाद भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पाखड़ा पोल और गणेश पोल आते हैं। ये सारे दरवाजे हैं जो दुर्ग में प्रवेश करने के लिए हैं। गणेश पोल के आगे दुर्ग का एक चौरस भाग यानी समतल भाग आता है जहां स्थापत्य कला के कुछ नमूने जीर्ण शीर्ण अवस्था में दिखाई देते हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये दुर्ग की दीवार है, मजबूत दीवार जहां एक साथ 4 घुड़सवार चल सकते थे। ये दुर्ग का गेट है। इसी तरीके से कई दुर्ग में प्रवेश करने के लिए कई सारे गेट बने हुए हैं।
दुर्ग के चौरस भाग में स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंदिर नागर शैली का है और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये चारों ओर बरामदे से घिरा हुआ है। इस मंदिर में एक देव प्रतिमा स्थित है जिसके 12 हाथ हैं। दुर्ग स्थापत्य कला का जो मुख्य आकर्षण है वो उसकी यज्ञ वेदी है। दुर्ग की प्रतिष्ठा का यज्ञ जो हुआ था वो इसी वेदी पर हुआ था। दूर से ये 3 मंजिल का भवन दिखाई देता है दुर्ग, किंतु वास्तव में ये 2 मंजिला इमारत है। इसके ऊंचे गुंबज के नीचे वाले भाग में धुआं निकलने के लिए चारों भाग इसमें खुले हुए हैं। यज्ञ वेदी के चारों ओर यज्ञ कराने वाले पंडितों और दर्शकों के बैठने की भी व्यवस्था की गई है। ये किले का एक और दूसरा व्यू है। दुर्ग के नीचे वाले भाग में जलाशय, खेत और कुएं बने हुए हैं ताकि युद्धकालीन स्थिति में दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव ना रहे। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें समतल चौरस भाग भी है जो कि जलाशय, खेत का काम भी करते थे। इसी भाग में मावादेव का कुंड भी बना हुआ है और उसी के पास महाराणा कुंभा ने कुंभ स्वामी का विष्णु मंदिर भी बनवाया था। इस मंदिर के पास ही कुमार पृथ्वीराज का छतरीनुमा स्मारक बना हुआ है। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक छतरीनुमा स्मारक आगे की तरफ। छतरी के बीच में लगे शिला स्तंभ पर चारों तरफ 17 स्त्रियों की मूर्तियां और बीच में चारों तरफ पृथ्वीराज की मूर्तियां उत्कीर्ण है। पृथ्वीराज और स्त्रियों की वेशभूषा से जो उन्होंने पहनावा पहना है उससे 15वीं शताब्दी की वेशभूषा की अच्छी जानकारी मिलती है। गुंबज को बनाने में पत्थर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है और उस पर सजावट के लिए चूने का प्लास्टर किया गया है जो कि लाल रंग का है। कुंभलगढ़ के दुर्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस दुर्ग के भीतर एक और दुर्ग गढ़ के सबसे ऊंचे भाग पर स्थित है। सीधी ऊंचाई होने के कारण इसे कटारगढ़ कहा जाता है और कटारगढ़ में प्रवेश करने से पहले एक देवी का मंदिर आता है। कटारगढ़ के भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पागड़ा पोल और गणेश पोल जो हैं वो इसके मुख्य द्वार हैं। इस लघु दुर्ग के प्रमुख भवनों में महाराणा के महल, देवी का एक प्राचीन मंदिर, बादल महल और झाली रानी का जो महल है वो प्रमुख है। महलों के द्वार इतने छोटे हैं कि काफ़ी झुककर महलों में प्रवेश करना पड़ता है। खाद्य और युद्ध सामग्री को एकत्रित करने के लिए यहाँ बड़े बड़े गोदाम पाए गए हैं। अश्वशाला है और पीलखाना यानी हाथियों का बाड़ा भी महलों की सीमा में बने हुए हैं। श्री हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को कुंभा की सैनिक और रचनात्मक मेधा का प्रतीक बताया है, जो सैनिक और सुरक्षा और तथा ऐतिहासिक जो ख्याति है उसमें अद्वितीय स्थान रखता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि इसे कुंभा की सामरिक और रचनात्मक गुणों की उपलब्धि कहा है। दुर्ग का जो स्थापत्य है वो आज भी उसकी अभेद्य स्थिति को प्रमाणित कर रहा है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी जो दुर्ग की जो प्राचीर है, दीवारें हैं, कितनी ऊंची ऊंची हैं। दरवाज़ों के पास वाला हिस्सा आप देखिए, उसकी दीवारें कितनी ऊंची है, उसको भेदना कितना मुश्किल है। और सेकंड वाली पिक्चर में आपको दीवार का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। और तीसरी वाली पिक्चर में आप दुर्ग की हाइट देख रहे हैं, कितना हाइट पर है दुर्ग। तो इससे स्पष्ट है कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से अद्भुत रूप से निर्मित था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।